नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है मारुति सुजुकी ई विटारा। ई विटारा में टोटल 3 वेरिएंट्स हमें मिलते हैं, डेल्टा, जेटा और अल्फा। तो आज अपने साथ खड़ा है जेटा। इसे आप सेकंड बेस वेरिएंट भी बोल सकते हो और सेकंड टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 वेरिएंट इसमें हमें मिलते हैं, डेल्टा, जेटा और अल्फा। 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं। डेल्टा अगर आप लोगे तो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। जेटा से आपको 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जेटा और अल्फा में दोनों में आपको 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक की जो क्लेम रेंज है वो 548 किलोमीटर है। जो आज अपने सामने जेटा वेरिएंट खड़ी है, इसकी रेंज जो है, इसकी और अल्फा की जो ड्राइव रेंज है वो 548 किलोमीटर है। भारत एनकैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। नेक्सा ब्लू कलर है अपने साथ। अगर आप डेल्टा की बात करें तो डेल्टा से और जेटा में 1.5 लाख रुपए का फर्क आता है। बेस वेरिएंट में और सेकंड बेस वेरिएंट में 1.5 लाख रुपए का फर्क आता है। तो डेल्टा से जेटा में क्या फालतू मिल जाता है 1.5 लाख रुपए में, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। और अगर हम बात करें अल्फा की, अल्फा जेटा से 2,30,000 रुपए महंगा पड़ता है। 2,30,000 में क्या फीचर्स हैं, अल्फा की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो। अब आज बात कर रहे हैं हम जेटा की, तो इसके एक्स शोरूम आते हैं 17,49,577 रुपये। 17,49,577 में क्या क्या आपको मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है गाड़ी के अंदर आपको, जो कि फ्लोर पैन पे मिलेगा। गाड़ी की अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, इसमें तो जो गाड़ी का व्हील बेस है वो 2700 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm है अनलेडन। अगर इसमें आप फुट स्टेप वगैरह नहीं लगाते तो उसके बिना 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी का। 4275 गाड़ी की लेंथ है, 1800 mm गाड़ी चौड़ी है और 1640 mm गाड़ी की हाइट है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। गाड़ी को फ्रंट से सबसे पहले आप देखो, अल्फा में आपको अडास मिल जाता है, जेटा के अंदर अडास नहीं मिलेगा। जेटा और डेल्टा के अंदर अडास लेवल 2 इसके अंदर नहीं मिलेगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। और देखो कैमरा पॉइंट इसके अंदर दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर हमें जेटा के अंदर नहीं मिलता। अल्फा के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ कैमरा पॉइंट दिया गया है। बाकी बम्पर पूरा ब्लैक पार्ट मिलेगा नीचे से नंबर प्लेट की जगह। बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ एलईडी बेस आपको वाई शेप में DRLs मिलेंगे और बाई फंक्शनल एलईडी बेस हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिलेगा। जो DRLs हैं वही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। जैसे आप बोनट पे आओगे इसके, तो बोनट ठीक है, अच्छा बोनट व्यू आपको मिल जाएगा। जैसे हुड वगैरह इसका ऊंचा है तो बोनट व्यू आपको गाड़ी के अंदर अच्छा मिलने वाला है। फ्रेमलेस वाइपर है और वाइपर रेन सेंसरिंग मिलेंगे ऑटोमेटिक, मतलब जैसे बारिश स्टार्ट होगी तो पानी गिरेगा तो वाइपर स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रंट में सारा फीचर आपको दिखा दे। बाकी अल्फा और इसमें फ़र्क भी बता दें, अल्फा में 360 डिग्री कैमरा अडास लेवल 2 मिल जाता है। इसमें आपको ना ही 360 डिग्री कैमरा ना ही अडास लेवल 2 मिलेगा। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे तो जो ब्रेक्स हैं वो फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे हमें इसके अंदर। और टायर साइज़ की मैं बात करूं तो टायर साइज़ इसके अंदर हमें मिल जाता है 225 55 18 का। ये रहा। डुअल टोन के अंदर अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। डुअल टोन के अंदर अलॉय व्हील्स हैं। फ्लोर पैन पे यहाँ बैटरी पैक मिलेगा जो 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसा मैंने आपको इसका बताया। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, जो कि फेंडर को और जो लोअर डोर वाला पार्ट होता है स्क्रैचेस वगैरह से बचाती है, जो कि सेफ है देखा जाए तो। और ये ना मैट में ही ठीक है, जो ग्लोसी आ जाती है वो थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह उसके ऊपर दिखते हैं। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। और बाई फंक्शनल मिलते हैं या नहीं मिलते वो मैं अभी आपको एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ। ये जैसे गाड़ी अनलॉक करेंगे तो नहीं, कोई ये अनफोल्ड नहीं हुए। बाकी यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर इसके अंदर नहीं दिया गया। A-पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए। ड्राइवर को ड्राइवर साइड जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर है, रियर वाले ब्लैक मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी रूफ रेस वगैरह भी नहीं है, शार्क फिन एंटीना इसके अंदर मिल जाएगा। रियर टायर आर्च के ऊपर भी क्लैडिंग दी गई है। और वहीं जब हम इसके रियर लुक पे आएंगे तो रियर लुक पे आप देखोगे, एक बार मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लूँ, कुछ इस तरह से LED टेल लैंप सेटअप मिलेगा। बीच में टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए जो रिवर्स लाइट के लिए जगह दी गई है। कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ एक विजिबल कवर मिलेगा जिसके अंदर कुछ ब्लैक पार्ट है। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना है। ई विटारा की बैजिंग सुजुकी का लोगो, 4 पार्किंग सेंसर्स और नंबर प्लेट के लिए व्हाइट लाइट दी गई है।
जो रियर बम्पर है उसका भी लोअर पार्ट ब्लैक है और 2 रिफ्लेक्टर्स उसमें पॉइंट करे गए। और इस साइड पे को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ आपका AC DC चार्जिंग पॉइंट्स दोनों मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए। ये DC के लिए, AC के लिए दोनों चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर चार्जिंग के टाइम पे दी गई है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो की देख लो पहले, वही फैमिलियर की है, सुजुकी का लोगो, लॉक अनलॉक का बटन। बूट स्पेस मैं इसका ओपन करूंगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से ओपन होगा हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ। अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। लाइट दी गई है ट्रंक के अंदर, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए और इसके अंदर जैक और टूल्स दिए गए हैं। स्पेयर व्हील मैं शायद आपको नहीं दिखाया, तो स्पेयर व्हील यहाँ तो नहीं है इसका। जैक और टूल्स इसके अंदर दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हम देख लेते हैं। ये देखो स्पेयर व्हील इसके अंदर मिलेगा पूरा, ठीक है। जैक टूल्स वगैरह इसलिए आएगा कि इसके अंदर स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। स्पेयर व्हील गाड़ी के अंदर अवेलेबल है और पार्सल ट्रे भी दी गई है। और कुछ इस तरीके का बूट स्पेस इसके अंदर हमें मिल जाता है। ये कर देते हैं बंद और आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में। सेकंड रो के लिए डोर ओपनर यहाँ पे है। ये मुझे फिर से अनलॉक करनी होगी गाड़ी, क्योंकि 2 बार क्लिक करके ही मारुति के सारे डोर्स अनलॉक होते हैं। तो यहाँ डोर पैनल पर देखो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर क्रोम में है लॉक अनलॉक के लिए। ग्लास सिंगल टच अप डाउन है या नहीं वो भी चेक करा दूंगा आपको। बाकी इलेक्ट्रिक टेलगेट, इलेक्ट्रिक विंडोज मिलेंगी आपको से। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर, यहाँ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं सीट बेल्ट के। हाँ जैसे आप सीट्स पे देखोगे तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। सेंटर आर्मरेस्ट तो नहीं है, बट अगर ये सीट आप फोल्ड करोगे तो ये वाली, इसमें आपको बीच में 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। और ये सीट आपका 40-20-40 3 रेशो में सीट मिलती है। अगर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो एज ए 2 कप होल्डर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई बच्चा वगैरह बैठाना है तो ये सीट वापस से ऊपर हो जाएगी। और यहाँ लाइट्स वगैरह दी हुई हैं ग्रैब हैंडल के साथ। और इंटीरियर पूरा ना ब्लैक है इसका, जैसे मैंने आपको दिखाया सेटा का। डोर पैनल्स वगैरह, रूफ वगैरह सारा कुछ प्रॉपर ब्लैक दिया गया है। वहीं डोर पैनल पे आप देखोगे तो यहाँ ब्लैक और ब्राउन ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर क्रोम में है। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडोज़ हैं। अब एक बार ये चेक करता हूँ कि चारों सिंगल टच अप डाउन है यानी वो एसएससीज मोड मुझे उसके लिए ऑन करना होगा। वो ये तो होगा ड्राइवर, ठीक है, ये सिंगल टच अप डाउन होगा। वहीं हम जब सेकंड रो के लिए आएंगे तो सेकंड रो के लिए भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ मैं ऐसे डालूंगा, ये देखो ये भी सिंगल टच अप डाउन आपको मिलेंगी। तो जो पावर विंडोज़ हैं चाहे वो फ्रंट की है चाहे रियर की है, वो सिंगल टच अप डाउन आपको दी गई है। यहाँ पे ORVM कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे, जहाँ से फोल्ड अनफोल्ड के लिए और एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर बटन दिया गया है। विंडो लॉक के लिए है। डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन। और यहाँ कुछ स्टाइलिंग किट जैसा बिल्कुल डार्क ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट में सॉफ्ट टच में है। स्पीकर 4 मिलते हैं। वाटर बॉटल स्पेस है। यहाँ आपको मैनुअल हाइट एडजस्ट के साथ लेदरेट्स तो नहीं है, सेमी फैब्रिक्स डुअल टोन के अंदर सीट मिलेंगी। कॉर्निंग एयरबैग्स के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है दोनों रो के अंदर। यहाँ ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल। बोनट खोलने के लिए यहाँ पे आपका हेडलाइट लेबलर है इस जगह पे। और AC वेंट के सराउंडिंग ग्रे ट्रीटमेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। वहीं जब आप साइड में देखोगे यहाँ डेड पैडल भी वैसे ब्रेक एक्सीलेटर के साथ। यहाँ नीचे भी आपको स्पेस मिलेगा सेंटर कंसोल के, जहाँ पे Type-C और एक रेगुलर USB चार्जिंग दी गई है और 12 वोल्ट और 120 वॉट का आउटपुट यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह आप इजीली चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ स्पेस बनाया। मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी ई विटारा जेटा की ड्राइवर सीट पे। आप इसे सेकंड बेस वेरिएंट भी बोल सकते हो, सेकंड टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें सिर्फ आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, डेल्टा, जेटा और अल्फा। डेल्टा में आपको 49 किलोवाट आवर का बैटरी बैक मिलेगा। जेटा से आपको 61.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जेटा के अंदर बैठा हूं जिसका बैटरी पैक है 61 किलोवाट आवर का। अब ड्राइवर फ्रंट डैशबोर्ड पे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी देख लो, काफी प्रीमियम फील आपको मिलेगा। कहीं भी चीप क्वालिटी महसूस नहीं होगी, चू चू चाचा कहीं, मतलब किसी भी तरह की प्लास्टिक में आपको आवाज नहीं मिलेगी। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा।
जैसे मैंने बाहर बताया, तो अंदर भी हम डिफरेंस के बारे में बात करते चलेंगे तीनों वेरिएंट्स के बारे में। अब जैसे जेटा के अंदर बैठा हूं मैं, स्टीयरिंग आपको यही मिलेगा देखने के लिए। डेल्टा मैंने अभी देखी नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता रैप उसके अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी रैप मिलना चाहिए, लेदर रैप स्टीयरिंग के अंदर। जेटा में ऊपर से भी, नीचे से भी फ्लैट है, बॉटम से भी, और यहाँ से भी फ्लैट है। लेदर रैप है, अच्छी ग्रिप बनाई हुई है स्टीयरिंग के ऊपर, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपका टेलीस्कोपिक भी है एंड टिल्ट भी है। टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट जिसके अंदर दी गई हैं। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे जैसे मैंने बताया रैप है, फ्लैट बॉटम है, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ, और यहाँ से भी फ्लैट मिलेगा, ऊपर से भी। वहीं आप जब स्पोक्स पे देखोगे, स्पोक्स पे आपको माउंट कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ पे वॉइस कमांड के और म्यूजिक सिस्टम के वॉइस कंट्रोल, ट्रिप वगैरह के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए। इस तरफ सिर्फ एक कस्टमाइज बटन दिया गया, और क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट के अंदर नहीं दिया गया है। जेटा के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है। सुजुकी का लोगो, एयरबैग टोटल हमें 7 मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको नी एयरबैग मिल जाता है ड्राइवर साइड, बाकी कर्टेन में, सीट्स में उस तरह से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज बटन दिया हुआ है। ये ना ग्लोसी ब्लैक है जो पैनल, इसके दोनों पैनल दिए हुए हैं, स्पोक्स दिए हुए हैं, पैनल बोल रहा हूँ, जो स्पोक्स हैं दोनों ग्लोसी ब्लैक दिए हुए हैं। स्पोक्स के ऊपर पैनल भी बोल सकते हो ब्लैक, ये किए हुए हैं ग्लोसी ब्लैक। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा आपको। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया था रेन सेंसिंग वाइपर है, तो कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स के। अब मीटर बात करें इसके मीटर की, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा, तो यहाँ मैंने ये ऑन करा, देखो सुजुकी का लोगो आया है वहाँ पे बना हुआ, और एक म्यूजिक भी आया है जब मैंने इसे एसेसरीज मोड इसका ऑन करा है। 77% बैटरी है, 365 को लिए रेंज दिखा रही है ड्राइव। वेदर टेम्परेचर आ रहा है इसके अंदर, किलोमीटर भी नीचे शो कर रहा है, ठीक है, कि कितने किलोमीटर चलेंगे। 365 किलोमीटर दिखा रहा है 77% बैटरी में। और यहाँ पे आपका जो गाड़ी की रेंज है वो 22 किलोमीटर मतलब चल चुकी है। यहाँ पे बैटरी के लिए प्रॉपर आपको एक साइड दी गई है, ये डिस्प्ले व्हेन अ डिवाइस इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे आपको नेविगेशन भी ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जब आपका डिवाइस कनेक्ट होगा एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले के थ्रू, तो यहाँ भी आप जीपीएस ऑन कर सकते हो। बीच में स्पीड मीटर दिया गया। उसके अलावा यहाँ नेविगेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी ये चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसका लेआउट। अब बैटरी इस साइड आ गई, और मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ दिख रही है, और बीच में स्पीड मीटर आ गया। और कितनी एवरेज शो करेगा, जैसे 2.45 किलोमीटर पर किलोवाट पे चल रही है ये गाड़ी, तो ये सारी चीजें भी यहाँ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ट्रिप ए ट्रिप बी के लिए भी यहाँ बटन है, यहाँ से आप देख सकते हो। पार्कड है तो पी लिखा हुआ है, बाकी कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा। और ऊपर वही पार्ट जैसे खाली है जो स्टीयरिंग के अंदर कवर है, तो वो चीज़ मीटर में एक इक्वल पार्ट बनाने के लिए ये वाला तो वो खाली छोड़ दिया गया। बाकी ठीक है, अब सही है, जब जो चीज़ आ चुकी है मार्केट में, आगे अपडेट में कुछ ये चेंजेस करें तो देखो आने वाले टाइम में। तो कुछ इस तरह का मीटर आपको मिल जाएगा। ये जो कस्टमाइज का बटन है, ये आपका अपने हिसाब से आपको चूज करना होगा। यहाँ पे ये चार्जिंग पावर वगैरह शो करेगा इस साइड पे, ठीक है। तो ये मीटर हो गया। जैसे गाड़ी बनी आ रही है, मैं ब्रेक भी दबा रहा हूँ तो यहाँ लाइट भी आ रही है। और देखो पुश स्टार्ट स्टॉप, पुश स्टार्ट स्विच ऑफ बोल गया मैं, तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है जैसे ब्रेक मैंने प्रेस करे। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट है। स्पीकर आपको यहाँ भी जगह दी गई है। वैसे इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं टोटल, और कुछ उस तरह से डैशबोर्ड व्यू है। बोनट व्यू भी आ रहा है। वैसे इसमें हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है मैनुअल, तो यहाँ आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो बोनट के लिए। ये मैं बार क्लोज कर देता हूँ। कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा 4 स्पीकर के साथ। होम बटन है, क्लाइमेट वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती, अल्फा में वेंटिलेटेड सीट मिलती है, डेल्टा और जेटा में वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती। ये एप्स के लिए है। यहाँ आपका डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, और डे भी आ रहा है, और गाड़ी भी बनी आ रही है इस जगह पे। नीचे मीडिया, जब आपका फोन कनेक्ट होगा उसके लिए ये व्हीकल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। किलोमीटर पर किलोवाट कितनी खा रही है बैटरी, 2.5 किलोमीटर पर किलोवाट चल रही है। एवरेज पावर कंजप्शन भी आपको मिलेगा। ड्राइविंग रेंज भी यहाँ पे शो करेगा, एसी और विदाउट एसी। एनर्जी फ्लो हिस्ट्री भी देख सकते हो आप, किस तरह से चली है गाड़ी। टीपीएमएस, ये ईवी के टाइम पे जब आप चार्ज लगाओगे, रीजनरेशन बूस्ट करने के लिए एक मोड दिया गया है यहाँ पे। और व्हीकल पे चलते हैं वापस। ये
इंटीरियर वगैरह का भी जैसे फेवरेट स्विच जो मैंने बताया था, कस्टमाइज कर सकते हो इस स्विच को, ये भी यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ। सेंटर डिस्प्ले, नोटिफिकेशन वगैरह सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। वापस से बाहर चलते हैं। अडास, ठीक है, इसमें खाली हमें इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया गया। अडास इसके अंदर लिखा हुआ है, बट अडास जेटा में नहीं आता जहाँ तक मेरे को पता है। हाँ, अडास इसके अंदर नहीं मिलता, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी के लिए स्क्रीन कस्टमाइजेशन यहाँ आप कर सकते हो। सेंटर स्क्रीन करनी है तो वो यहाँ ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए, और ये मीटर डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। ये कंट्रोल्स हो गए। मीडिया, नेटवर्क सिस्टम वगैरह, ये सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आपको मिल जाती है। कंट्रोल साइड में दिए हुए। टाइम आ रहा है आपका, एसी का टेम्परेचर बता रहा है, और यहाँ जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ब्लूटूथ का भी नोटिफिकेशन शो कर रहा है यहाँ पे। नीचे देखोगे ब्राउन ट्रीटमेंट है, और ये पूरा सॉफ्ट टच में है, थोड़ा थोड़ा सा हैजर लाइट का बटन। एसी के सराउंडिंग कुछ ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। इस जगह पे ऑटो नहीं है, मैनुअल है, मैं ऑटो गलत बोल गया, इसको मैनुअल एसी मिलेगा आपको। फ्रंट रेयर डिफॉगर के अलग से बटन दिए गए। एक यहाँ पे स्विच दिया गया जो वॉल्यूम के लिए भी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा। इस जगह पे वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे डेल्टा में वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, जेटा से वायरलेस चार्जर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग ऑन हो चुकी है, और वो लाइट ब्लू हो जाएगी जब आप इसे चार्जिंग पर रखोगे, और हटाओगे तो वो लाइट ऑरेंज रहेगी। और चार्जिंग वैसे भी आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी। यहाँ जब रखोगे तो ये देखो ब्लू हो गई और चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई। वायरलेस चार्जर मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ भी ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट, और ये पूरा पैनल ही ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है। जहाँ गेयर लीवर है, पार्किंग के लिए ब्रेक है, ड्राइव मोड है। ड्राइव मोड आपको इको स्पोर्ट और सिटी 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। ये आपका सिंगल पैडल ड्राइव है। आप मतलब ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी अपने आप ब्रेक ले लेगी। स्नो मोड दिया गया है। ये गियर लीवर हो गया आपका। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, ऑटो होल्ड का फीचर है। आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, और अच्छा स्पेस आर्मरेस्ट के अंदर दिया गया है। ग्लोब बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगी ग्लोब बॉक्स के अंदर, और लाइट भी इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR मिलेंगे आपको, और फ्रेमलेस तो नहीं बट ऑटो डिमिंग IR है। वाइट लाइट मिलेगी। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं लाइट के, कैबिन लाइट के। माइक्रोफोन दिया हुआ है, ये एक SOS के लिए बटन दिया हुआ है। जेटा में मून रूफ आपको नहीं मिलेगा, अल्फा से मून रूफ मिलता है, अल्फा में ही मिलेगा। डेल्टा और जेटा में मून रूफ नहीं मिलेगा, टॉप वेरिएंट में ही मून रूफ आपको मिलेगा। यहाँ वेंटीमीटर है विद टिकट होल्डर, और यहाँ भी वेंटीमीटर है विद टिकट होल्डर। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट के अंदर। वहाँ इंजन तो नहीं है बट क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं इसका बोनट ओपन करता हूँ, इंसुलेशन पैडिंग दी गई, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई इंसुलेशन पैडिंग की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ आपको मोटर वगैरह की प्लेसमेंट मिलेगी, वॉशर के लिए, ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह के लिए छोटे छोटे से आपको टैंक्स बनाए हुए हैं, उनके लिए जगह दी गई है। बाकी मोटर वगैरह और एसेसरीज के लिए बैटरी पॉइंट, यहाँ आपका फ्यूज वगैरह कनेक्शन मिलेंगे। 61 किलोवाट के साथ ये 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगी। एआरआई के अकॉर्डिंग कंपनी जो माइलेज क्लेम कर रही है वो कर रही है 543 किलोमीटर। अगर आप इसे डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 10 to 80% 45 मिनट्स में हो जाएगी, और एसी फास्ट चार्जर से करोगे तो 10 to 100% 9 घंटे लगेंगे इसको 7.4 किलोवाट आवर के चार्जर से। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाड़ी के अंदर। तो ये था आपका मारुति सुजुकी ई विटारा जेटा। 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इसके अंदर। कितनी रेंज है, क्या स्पेसिफिकेशन से, सारा कुछ आपको बताया, बैटरी पैक वगैरह। अब गाड़ी आपको कैसी लगी वो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जा सकते हो, और गाड़ी के बारे में आपके इस प्राइस सेगमेंट पे क्या ओपिनियन है वो भी आप देके जा सकते हो। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।